चलो इधर देखो, जैसे मान लो आप हमको ये इस तरह से लिखा NL(x), यहाँ देखो आपको x क्या बताएगा यहाँ पे भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। x क्या बताएगा आपको, नंबर ऑफ। यहाँ देखो L, ये देखो L क्या आपको इंफॉर्मेशन देगा, सब सेल। अब देखो सब सेल का नाम बताओ। SPDF, ये नाम सुने कभी, बोलो भाई। अब यहाँ देखो, अगर ये L, ठीक है ना, L की वैल्यू देखो, अगर सब सेल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, सब सेल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, L से। अगर यस है क्या है, L की वैल्यू 0, P के लिए 1, 2, 3। नहीं समझे भाई, एकदम समझ। अब अगर देखो L की वैल्यू मिल गई, देखो यार L किस पर डिपेंड करता है, पढ़ाइए बायो सही को मिल M पर। L किस पर डिपेंड करता है, LM पे डिपेंड। इधर देखो M की वैल्यू क्या होती है भाई, -L2 -L2 प्लस है ना, ये -L2 प्लस है। अब बताओ n क्या है भाई, यहाँ पे n क्या बताता है, n या फिर m क्या बताएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल फॉर्म, मतलब किस टाइप का है ऑर्बिटल फॉर्म, ठीक है। अब अगर m के बाद क्या था आपका स्पिन, इसमें दो ही आएगा, एक या तो प्लस ऑफ s की वैल्यू या फिर s की वैल्यू। यानी देखो यहाँ पे मैं सवाल ये कहना चाहता था कि अगर वो लिखा 3D8 लिखा ना, यानी से लिख लो NDX, यस। नहीं समझे भाई आप, समझ गया। इसलिए लिखा ना 3D8, n आपका क्या हो गया भाई, आपका यन हो गया हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्या हो गया n आपका, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। समझ गए यहाँ पे। Yes. तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई, और D मतलब उसको L कर L दीजिए। L हो गया। L क्या हो गया आपका, सबसेल, सबसेल। D हो ये गया। कौन सा सबसेल है, D D के लिए L की वैल्यू 2 हो जाएगी। ऐसे समझो तो एकदम आसान लगेगा कि भाई L का मतलब सबसेल हो गया, और यह कौन सबसेल है, D अगर P होता तो, 1, यस होता तो, 0, F होता तो। तीन। एक बात समझो कि L की वैल्यू कभी भी प्लस माइनस में, नहीं होगी। L की वैल्यू कभी भी प्लस माइनस में नहीं होगी। प्लस माइनस में नहीं होती। नहीं समझे यार। समझ भाई दो तीन सवाल आपको और बता दो, टैलेंटेड सवाल। अब किस पर आते हैं, यम से रेंज की बात करें, -2 से प्लस माइनस 2, 2। यस सर। बोलो भाई। अगर यस की बात करें तो यस प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ या माइनस हाफ। अब देखो मैंने आपसे ये सवाल पूछा, मेरे पास 4 क्वांटम नंबर है ना, यस सर। इसमें कौन सा क्वांटम नंबर जिसमें 0 आएगा, कौन सा क्वांटम नंबर जिसमें 0 आएगा। n की वैल्यू जिसमें, अच्छा अगर ये पूछे इसमें से कौन सा क्वांटम जिसमें 0 टर्म नहीं आएगा, 0 टर्म, n-1। किसमें 0 टर्म नहीं आएगा, अच्छा 0 टर्म जिसमें नहीं, n में कभी 0 नहीं आएगा। प्रिंसिपल क्वांटम L में नंबर कभी 0 नहीं है। यस में कभी 0, नहीं है। S इसमें, हाँ यस इसमें भी नहीं आएगा। इसमें कौन है जिसमें कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, निगेटिव कभी नहीं आएगी। n हमें n N पॉजिटिव और हमेशा रहेगा। L N देखो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, L भी हमेशा L हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा। रहेगा। हाँ नहीं समझे, समझिए। और जो 2 बचा उसमें बबल सिस्टम है, हाँ उसमें बस नहीं समझे, समझ गए। वो चाहे तो इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि इसमें से कौन सा है जिसमें कि ये वैल्यू 0 आएगी, ये कौन सा 0 नहीं आएगा। m हो जिसमें तो 0 0 जब भी आएगा। आएगा देखो यहाँ पे L में आएगा और M में आएगा। हाँ किसकी n वैल्यू भाई इसमें प्लस कभी माइनस 0 तीनों हो सकता है, M की वैल्यू M। प्लस माइनस 0 तीनों हो सकता Yes, है, sir। किस में 0 नहीं हो सकता, N N और में S कभी भी 0 नहीं हो सकता, Yes, N में कभी भी 0 नहीं हो सकता। इतना समझे भाई, Yes, sir। बोलो। Yes, sir। अब बताओ यहाँ पे आपको कल किस इलेक्ट्रॉन में निकालना था, 4th के लिए ना, 1st, 2nd, 3rd, 4। कर ले ऐसे बोलो, Yes, sir। पूरी बातें लिख लिया ना भाई। हाँ। अब देखो यहाँ सीधे सीधे ये 0 हो गया कि नहीं, D4 -1 नहीं -2 सर, +1 4th बोले ना। हाँ ठीक ठीक। बोलो भाई। Yes। सीधे यहाँ पे हम कौन से वैल्यू लोगे, सीधे हम के यहाँ पे ले लेंगे प्लस। नहीं समझे भाई, छाप लो जल्दी तो। वहाँ छपे ना। इस तरह का समझ गए आप लोग यस कि पूरा बताना पड़ेगा, समझ रहे ना इस तरह का सवाल। वो कुछ भी इस तरह से पूछ देंगे आपको, 3D5 देके 4S2 देकर कैसे कुछ भी दे देंगे, वो 5S1 देके रुबिडियम का नाम दे करके दे देंगे, या फिर सीजियम का नाम दे करके दे देंगे। बोलेंगे रुबिडियम का 35 होता है, 37 होता है, 37 के बाद 4 क्वांटम नंबर लास्ट इलेक्ट्रॉन के किसके लिए। अच्छा अगर तुम क्रोमियम का नाम सुने हो भाई, बोलो भाई। यस सर। कहेगा क्रोमियम के 4s2 3d4 क्रोमियम नहीं के 4s1 सुनो, 3d5। क्या हम कह रहे हैं वो सुनो। यस सर बोलिए। कहेगा क्रोमियम के 19वें इलेक्ट्रॉन के किसके लिए, 19वें इलेक्ट्रॉन। चारों क्वांटम नंबर बताना है। हाँ
चारों क्वांटम नंबर। हाँ 19वें इलेक्ट्रॉन के लिए। हाँ ठीक। नहीं समझे? 4s1 3d5 वही तो है 18। तो मान लो मैं दोनों पूछता हूँ। पहला मैं पूछता हूँ 19वें के लिए, किसके? 19 24 और इसका दूसरा आएगा मैं 4 पूछता हूँ 24वें के लिए। 35 D1 के लिए पूछिए, D1 के लिए हाँ। पूछिए। पहले 3D 19वें और 3D ना 4D है। हाँ पहले 19वें पे क्या आएगा बताओ? 19वें D1 है और 24 D5 है। पहले नहीं, इसमें 19 19वें पे क्या आएगा? D1 आएगा। हाँ, पहले ऐसे लिख ले 3D1। कैसे पता है? मान लो अभी जो बोल रहे हो बोलो, बताओ 19 देखते 20 हैं। 21 22 23 24। अरे यार बताओ 4D ना। का नाम है। और 24वें के लिए क्या आएगा ये चलिए बताओ? 4s 24वें के लिए क्या आएगा? 4s1 हुआ है वो जो 19 वो नहीं, मेरा 4D का है। 4D1। 4D1 कभी जिंदगी में नहीं आएगा। 4s1 4D1 कभी जिंदगी में। वो 4s1 4S1 बोल दो। हाँ 4s 4S। और ये 3d5 इसके लिए 3d5 ये हाँ अब देख, क्रोमियम का जो है 1s2 2s2 2s2। 2p6 3s2 3p6 4s1 रुक जाओ 3d5 रुक जाओ अब रुक जाओ। 3p6 हो गया 18 तक, सीधा आर्गन बोल दिया गया। आर्गन जब 19 की बात करोगे तो 4s 1 ये देखो। 3d5 फिर ये समझे। यस 20 की बात करोगे तो 4s2 21 की बात करोगे तो 3d1 22 की बात करोगे तो 3d2 23 की बात करो 3d3 24 की बात करो। 3d4 रुक जाओ यस ठीक। अब देखो जब 24 की बात करोगे तुम्हारा हो गया भाई आर्गन 3d5 4s 3d4 ये है ना। बोलो भाई हाँ बोलो। 3 तरह का सवाल है। अगर बोलेगा वो वैलेंस सेल के किसके बैलेंस सेल रिटर्न कहाँ से निकालोगे? यस नहीं सर। आउटर ये 4s से बाहर यस निकालेंगे। लेकिन अगर वो बोलेगा 24वें के लिए 24 तो 3d5 में से निकालेंगे। 5 से निकालेंगे नहीं समझे। समझ गए। या 19वें के लिए बोलेगा तो तो भी आउटर मोस्ट से n बराबर n बराबर 4 l बराबर l यस के लिए। बराबर 3 4 माइनस 1 यस के नहीं लिए 0 यस के लिए 0 होता नहीं है लिखे थे यानी एलेक्स यस ऐसे समझ ऐसे गए समझ गए सेटअप करो। यस सर यस यस के लिए l की वैल्यू 0 l बराबर 0 तो m बराबर 0 यस बराबर। प्लस अब कभी कभी सवाल ऐसे पूछते हैं बताओ इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जिसमें l की वैल्यू 1 होगी या फिर m की वैल्यू होगी। बात समझ रहे हैं? यह तो एक सवाल नीट में पूछा हुआ है। ये जैसे आपको विन्यास दे दिया। अब जैसे इसे मान लो कि d में कितना है, p में कितना है, डी में तो 5 इलेक्ट्रॉन ठीक। हैं अब p में कितना देखो पी 2 में यहाँ 6 6 12 12। ऐसे ही आपको 2-4 ऑप्शन और देकर के पूछेंगे कि मतलब इसमें p में कितना होगा। नहीं समझे? या फिर इसमें d में कितना होगा। ऐसे काउंट कर लीजिएगा p और d। चल आगे चले भाई। यस नेक्स्ट लिखो पॉसिबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल। ये लिखे नहीं नहीं हेडिंग लिखो ये लड़के तुम थोड़ा एक चीज बताओ यार, मिटा रहे तब सिखाऊंगा। अब अगर मान लो हमको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है क्रोमियम में, इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ से रिमूव कीजिएगा? 3d5 से या 4s से? आप बोले 4s से करना है। क्योंकि 4s में सब बारीक अच्छा है ना, ये ध्यान रखिएगा। नहीं समझे? समझ गए जब इलेक्ट्रॉन रिमूव कीजिएगा ठीक है और नहीं से, लेकिन इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होगा पहले बाहरी सेल खोजिएगा। Yes, sir. और बाहरी सेल आपको मिलेगा 4। क्या मिलेगा? 4। नहीं समझे भाई? थोड़ा जल्दी करो, इसको आज खत्म कर दिया जाए। तो हेडिंग लिखो पॉसिबिलिटी, छोड़ दो इस पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लिखे। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पाउली एक्सक्लूजन पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक बार आप हमको समझाओ यार, हीलियम का नाम सुने हो? बोलो। यस हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होता है ना। यस यस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 अब इसके दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर निकालो। दोनों समझ रहे हो? n बराबर फर्स्ट के लिए और सेकंड सेकंड के लिए। फर्स्ट के लिए हो। s का मान एक में प्लस नहीं समझे भाई? पहले बताओ भाई n की वैल्यू कितनी होगी फर्स्ट के लिए? 1 अगर n बराबर 1 है तो l बराबर 0 अगर l बराबर 0 तो m बराबर अगर m बराबर 0 तो s बराबर। प्लस प्लस बस यहाँ माइनस नहीं, समझ नहीं समझ गए इधर आ जा। तो अगर n बराबर 1 है तो l बराबर बताओ 0 l बराबर 0 तो m बराबर 0 अगर m बराबर 0 तो s बराबर माइनस माइनस। हाँ
कि आपने कभी लिखा था each value of M have two value of yes। यस सर देखो m बराबर 0 है ना भाई, यस तो सर s की कितनी वैल्यू आ गई? 2 हाथ मैंने गलत दिखाया, ध्यान से देखो यहाँ भाई m की वैल्यू 0 है ना, एक ही वैल्यू m बराबर 0 मिलेगा इसमें, लेकिन s की कितनी वैल्यू मिलेगी? 2 प्लस प्लस हाफ एंड। माइनस तो इसमें कहा इन्होंने, पाउली जी ने कहा किसी भी एक ही ऑर्बिटल में, किसी भी एक ही ऑर्बिटल दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं हो सकती नहीं हो सकती। किसी भी एक ही ऑर्बिटल में, मतलब किसी भी एटम के सेम ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं हो सकती। कितनी एक समान हो सकती है? 3 लेकिन चौथी एक समान नहीं होगी। तो पहले लिखना नो, पहले क्या लिखना है इसमें? पहले क्या लिखो? अब कामा दे दो, नो लिख के क्या लिखो भाई? लिखना 2 इलेक्ट्रॉन within the same atom, within the same atom can have the same set of all quantum number, can have the same set of all quantum number। शशिकांत जी यहाँ से पहले पढ़ो, सीधा सीधा सवाल समझ में आएगा। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन विद इन द सेम एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ ऑल क्वांटम नंबर। अब पहले क्या लिखा आपने? यानी किसी भी एक ही एटम में, सेम एटम में किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं हो सकती। याद रहेगा। इसी को क्या बोलते हैं भाई? पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। लिख लीजिए। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन विद इन द सेम एटम लिखा है ना, 2 इलेक्ट्रॉन विद इन द एटम के, जैसे एटम होगा उसमें सेल होगा, सेल में कोई सब सेल होगा, सब सेल में कोई ऑर्बिटल होगा, वहां ना 2 इलेक्ट्रॉन लीजिएगा। यस अब ये मत कि पहला वाला चौथा वाला, ऐसे नहीं समझ लो। जो 2 इलेक्ट्रॉन लेना आपको, वो किसी एक ही ऑर्बिटल का लेना है। जैसे कोई एटम है ना भैया, उसमें कोई सेल होगा कि नहीं, सेल को डिवाइड करेंगे सब सेल में कि नहीं, सब सेल में ऑर्बिटल मिलेगा कि नहीं, उस ऑर्बिटल की बात की जा रही है कि किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं समझे भैया? बोलो आप समझ गए? इतना लिख लो। मन करेगा तो ऊपर वाला एग्जाम्पल लिख लेना, नहीं मन करेगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। चले आगे फिर देख लेना भाई, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। यस सर हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है भाई। इसमें लिखो, एक बात देखो, मैं पहले समझा दे रहा हूँ यार, समझ लेना आप लोग। मुझे सब सेल का नाम बताओ। SPDF। बोलो भैया, कोई कंजक्शन आपको कंफ्यूजन? सब सेल को ऑर्बिटल में डिवाइड किया जाता ना? एकदम। यस, सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक ऑर्बिटल। एक, हाँ, एस में 2 और 2 इलेक्ट्रॉन होता है। अरे पानी था, दे दो, कहाँ पे है? एस में 1 है। 2 बज गया लीक। एक्सरसाइज हम ना करें। कैसे कहती ने बियाह कर ले जरूरी है। अच्छा मोदी होम एक्सरसाइज इधर चल रहा है ना। रिकॉर्ड हो गया है। सुनाए तो वही सुनवे चले नहीं,
एक तो ऐसा सीटी बैठावत यहाँ की लोई भाई वो परेशान हुई। चलो भाई इसमें देखा जाए। अब देखो इसमें एक बात समझ लो यार, कहीं बारात वारात करने गए हो अपनी या पापा की? अपनी ना पापा की। हाँ दोस्तों की, क्योंकि उसमें दोनों या उस लायक नहीं है ना भैया। देखिए भाई गलत मत सोचिएगा, ठीक है। तो ये देखो जो यस सब चल इसमें कितने ऑर्बिटल मिलेंगे भाई? एक। अब देखो जो ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं ना, या तो आप ऐसे बॉक्स बना दो या तो ऐसे स्फेरिकल बना दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे भी बना सकते। लेकिन बचपन से आप ये देखते आ रहे होगे बॉक्स वाला नहीं। अब पी सब सेल में कितने ऑर्बिटल? 3 डी सब सेल में 5 या सब सेल में 7 गिन लीजिएगा, कम बेसी जो भी होगा। इतना समझ गए भाई? यस सब सेल, पी सब सेल, अरे भाई डी सब सेल और एफ सबसे। तो उन्होंने कहा कि अगर आप बारात करने जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो भाई? बारात करने। और सिंगल सीटर है, क्या है? सिंगल सीटर। वो जिस गाड़ी से आप जाना चाहते हो कैसी है? सिंगल। सिंगल सीटर मैंने बोला, सिंगल नहीं बोला। देखो साफ साफ सुना करो आप। सुनिए सही, सिंगल क्या बोला? सिंगल सीटर। आप वहाँ बैठना चाहोगे जहाँ से मसाला देखने की पॉसिबिलिटी ज्यादा। यस बोलो भाई, यानी जब भी आप बैठोगे तो विंडो की तरफ बैठोगे। एकदम ठीक बोले। क्यों भाई? आप चाहे सिंगल सीटर है तो चाहे तुम लेफ्ट में बैठो चाहे राइट में बैठे, फिर तो यही करोगे ना। बोलो भैया पहले दिन बारात करने गए थे, एक महीने बाद फिर मिला, इनके कितने दोस्त हो गए? 3 नहीं, वो जो बस है वो कितनी सीटर है? 3 तीन सीटर। वो तीनों सीटर में ऐसे लाइन से लगा वो एक तरफ, जैसे कार में किधर लगा है, जैसे बस देखें कभी बस, वो 3 सीटर है। बस ऐसे फील करो कितना सीटर है। 3 सीटर। और आप है कितने लोग पहले? 3 3 लोग। तो फील करना, पहली बार आप जब जाओगे किधर बैठना चाहोगे? फिर वही मसाला देखने के लिए आप वहीं बैठोगे, इधर बैठोगे ना। जो दूसरा आपका दोस्त होगा वो आपके पास बैठेगा। कबूतर वो देखो बगले विंडो बैठेगा, वो अपनी मसाला देखने के लिए। लव जी चलेगा तो अपने सीटर इधर बैठेंगे। अब 3 सीट आप लोग बिजी कर लिए। अब मान लो अब नंबर किसका आ गया चढ़ने का, तो सिंपल भी जानते हैं कि भाई जो अब आएगा वो मेरे ही बगल में बैठेगा। नहीं, इसलिए देखो आप लोग जब क्लास में बैठते हो, ये देखो 2 सीट इधर लगा है और 1 सीट देखो इधर लगा है, ठीक है। तो आप लोग जब भी बैठते हो हमेशा तो 4 सीट छोड़ दोगे, यही बैठने की कोशिश करोगे। कुछ बच्चे हैं जिनका सीट फिक्स होता है, ये वाला सीट नहीं समझे आप। कुछ तो रजिस्ट्रेशन वाले इधर इनको पता है कि इधर कुछ नहीं होगा। हाँ कुछ देखो यहाँ फिक्स होता है, जब बैठेंगे यहीं बैठेंगे। नहीं समझे आप। ये पंखा को जल्दी नहीं बैठना चाहेंगे। कुछ मंद टाइप होंगे जो सीधे इधर बैठेंगे, सनकी टाइप जो होते इधर देखिए, उनका फिक्स है भाई, अपना बैठेंगे मोबाइल चलाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे क्लास जो कुछ फिक्स है, वो जब आएंगे तो यहीं आएंगे, वो 4 बजे भोरवा में आ जाएंगे। नहीं समझे। और ये भी सीट बड़ी फिक्स, बड़ी कीमती सीट होती है भी। यहाँ भी लोग फिक्स होती है, हम ही बैठेंगे। तुम कैसे आ गई यहाँ पे? देखो ये इधर पहले से 2 दिन पहले से आया हुआ है। नहीं समझ रहे भाई, मतलब समझ रहे ना ये क्लासरूम कितना सही नक्शा मैंने डिजाइन बनाया है। क्यों भाई? अब देखो टीचर यहाँ पढ़ा रहा है, अब बेचारा इधर देखे चले, इधर देखेगा तो इधर ये बतियाने लगे इससे। एनसीईआरटी लाइन है, बगल वाले पूछेगा पेन है, इतना तेज पूछेगा बस आवाज यहीं तक है। नहीं समझ रहे? समझ गए? वो पेन भी मांगेंगे ना, तेज मांगेंगे। अगर यहाँ बैठे तो आवाज इधर न जाए, इधर से सीधे बस कहाँ तक पहुँचे, रुक जाए बस। वो ये सोच के मांगे कि पेन इतना तेज बोलेंगे कि यहाँ से ना मिले, यहाँ से मिले, पेन कहाँ से मिले। नहीं समझे आप? यही बात हुंस ने का समझा। इसी को क्या बोलते हैं कि पहले वो कोशिश करेंगे कि जब भी बैठेंगे तो पहले कहाँ बैठेंगे भैया? पहले खिड़की के पास। खिड़की के पास। पहले कौन सी सीट वेट किया जाए? खिड़की के पास। अब तो भाई मजबूरी है ना कि ये जो सीट देखो, ये जो सीट अब तो ये भर गया ना फिक्स। बोलो भाई, अब तो मजबूरी बढ़ गई। अब इसके बाद अब कहाँ पहुँचेंगे? नहीं समझे आप? तो हमने इस पे ये नहीं कहा पर्सनल किसी को, मैंने कहा कुछ में कुछ होते हैं, यस कुछ में कुछ होते हैं। वो फिक्स होते हैं, चाहे यहाँ के कंडीशन हो चाहे यहाँ वाले हो। ये भी जब भी आएंगे तो गलती से यहीं बैठेंगे फिक्स। कुछ ये भी आ जाएंगे आधा घंटा पहले ही। नहीं समझे आप? तो उधर से भी आएंगे, वो भी आएंगे, तो वो इसको समझा देंगे इन दोनों को, याद रहे। समझ रहे भावना को?
भावनाओं समझ आए? मान जाएंगे, नहीं तो मानेंगे, चाय पिला के समझा देंगे, लेकिन तो समझा देंगे। वो जान जाएगा भैया है यहाँ, यहाँ कौन बैठा है, इसलिए यहाँ कौन बैठा है, ठीक है। ये कुछ ऐसे भी होते हैं जो यहाँ तो डायगोनल बैठेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ है तो कहाँ बैठेंगे, डायगोनल पे। वो जानते हैं कि चल मान लो यहाँ से अगर भला नहीं हो सकता तो यहीं से देखेंगे। नहीं समझे भाई? कुछ ऐसे भी हैं जो यहाँ बैठेंगे, वो फिक्स बना लिए, क्योंकि इधर ही से एंट्री है ना, अच्छा इधर ही से है ना, तो यही से आप जाइएगा, चाहे इधर जाइएगा। बोले भाई, तो 3 बजे सुबह में ही आ जाएंगे, बहुत नहीं यहीं आ जाएंगे भाई, आप यहीं से ना आइएगा। हैं? ठीक है, इधर नहीं मिल पाएंगे कोई, लेकिन यहाँ तो मिलेंगे ना। कहीं तो मिलेंगे। बोलिए, और जाते समय पहले ही जाएंगे, यहाँ आके खड़े रहेंगे यहाँ रोड पर, इधर से ना आइएगा। नहीं समझे भाई? चले फिर आगे। कहो, इनको ज्यादा मजा आ रहा है। हम ये उन शुरू पढ़ा रहे हैं। अच्छा तो 2 स्टेटमेंट कहा था भाई लघु जी। पहले उन्होंने कहा था कि पहले पैरेलल स्पिन बोला था इन्होंने। क्या बोला था? पैरेलल कि जब तक पॉसिबिलिटी है सिंगल ही रहेंगे। फेसबुक नहीं देखे लिखा रहता है, सिंगल। लेकिन जब सिचुएशन कंट्रोल नहीं होती है तो फिर मजबूरी में घर वाले फिर क्या कर देते हैं, माई डेट समझ रहे हैं। चलिए लिखिए, तब एडमिशन करा देते हैं। लिखो स्टेटमेंट 1 यार। आज सुबह पढ़ा रहे थे अफिनिटी इलेक्ट्रॉन। अफिनिटी, अफिनिटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत, प्यार या मोहब्बत। तो लड़का बड़ा प्यार से बोला सर मोहब्बत। वहाँ लिखा भी था ऊपर। वो लिखा भी था। तो उसमें ये था कि भाई पहली बार मिलिएगा तो अट्रैक्शन होगा। अब जैसे आप पहली बार मिल लिए हैं, अब दूसरा कोई अगर रिपल्सन होने लगेगा ना, क्योंकि पहले से कंटेंट आ चुका है, तो अब आएगा तो उसको अब और खर्च करना पड़ेगा, और एनर्जी देनी पड़ेगी। तो समझे लोग, थोड़ा लेट समझे इस बात को। चलिए थोड़ा इधर आइए आप लोग सब। ये समझ गए ना भाई, पहली बार कहाँ बैठिएगा? खिड़की के पास। आप लोग देखो, जब भी आप जाते हैं मुझको कंफर्म है कि आप लोग भी सीट में, अगर मान लो गलती से देखो इधर आपको, अगर 3 सीटर है और ये क्लासरूम इतना बड़ा है, कुछ इस तरह का डायग्राम है, तो ये सोचेंगे काशीनाथ जी कि यहीं बैठेंगे, पंडित जी सोचेंगे हम यहाँ बैठेंगे, जब कुछ कहेंगे बस बस ये सीट हमारा है। अब समझ रहे हैं आप? क्योंकि यहाँ देखो, क्योंकि दूसरा पार्टी यहाँ पे है, देखो दूसरी पार्टी है ना ये यहाँ पे, तो एक क्लॉकवाइज तो दूसरा, मतलब ये इधर देखे तो, क्योंकि इधर ये भी तो खड़े हैं ना यहाँ पे बोर्ड के पास, महाराज जी। क्यों भाई, है कि नहीं? अब महाराज जी सबका बैंड बजा देते हैं, तो इनको बड़ा मतलब ये बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से बैठते हैं। वो जब इधर देखेंगे महाराज तो इधर देखें। और टिफिन महाराज जी आगे कोई देखते हैं, नीचे देखते हैं। फिर महाराज जी को कहीं भनक मिला कर भाई पीछे क्या चल रहा है, टिफिन। महाराज जी पीछे देंगे तो सब कॉल एम्प्लॉय किसके, अरे महाराज जी आ जाएंगे माइक्रो पाइप। नहीं भाई, आइडिया ऑफ माइक्रो पाइप। लिखो स्टेटमेंट 1 में, लिखो द इलेक्ट्रॉन ऑफ द electron of parallel spin enter into the orbital at first। ठीक है भाई, स्टेटमेंट 2 लिखिएगा। तो सबसे पहले दोस्त देखो, पैरेलल आपने बोला ना भैया, या तो आप ऐसे भरो एक थे, नहीं समझे, या फिर आप पहले ऐसे भरो। ये पैरेलल का मतलब हो गया भाई, चाहे तुम्हारा मन करते इस तरह से भरो या फिर मन करे तो, बट ऐसे पैरेलल का मतलब कि ऐसे नहीं। मैं ये बताना चाहता हूँ, ये बात आप समझ रहे हो भैया, ऐसे भरो या फिर ऐसे भरो, बट ऐसे ऊपर नीचे नहीं। चले भैया आगे। स्टेटमेंट 2 लिखो, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन into the orbital of given subshell
of given subcell is not possible, is not possible until each orbital contain one electron, one इलेक्ट्रॉन। मन कमा मन हाँ, मतलब जब तक एक एक नहीं भर जाएगा तब तक पेयरिंग नहीं भरेगा। ठीक है ना भाई? ये भाई समझ रहे हो आप? कभी हाल में गए हो? अरे मॉल नहीं बोल रहे, हाल बोल रहे हैं, सिनेमा हॉल नहीं गए तब फील कहाँ से आएगा? चलो ये वाला सेटअप समझ रहे हो, जो बॉक्स बना के मिटा दिए थे। चलिए कोई बात नहीं। अगर लिखो P3 लिखा, क्या लिखा है? ठीक है भाई, मैं सेटअप लिख रहा हूँ, आपको बताना इसमें कौन सा ये कौन। नोट करो। हमने सीखे कोई बढ़िया स्कूल बैठने के हमने सिटी में खा ली। ओके भाई, चल। तो ये समझ गए आप? अब अगर तो इसमें कौन सही है? ये गलत हो गया क्योंकि पहले ही डबलिंग हो गई ना। ये भी गलत हो गया क्योंकि पैरेलल स्पिन नहीं ना है, टी नहीं है तो देखो, ठीक है ना, पैरेलल स्पिन पहले। ये स्टेटमेंट 1 है, क्या है? अब आता है स्टेटमेंट 2 पे, इस पर। ठीक है ना भाई? तो पहले आपने क्या कहा, कैसे भरोगे बताओ? पहले तीनों में एक एक पहले एक एक भर लो। लेकिन इन्होंने कहा कि ठीक है, इन्होंने कहा कि नहीं मैं यही ऐसे करूंगा, तो पहले मतलब ऐसे नहीं समझे भाई? ठीक है, थोड़ा इस तरह का सवाल खोजिएगा क्योंकि इस तरह का सवाल ऐसा देता है ना कि एग्जाम में कम टाइम में समझ में नहीं आता है। वो पूछ देगा विच आर द फॉलोइंग रूल इज वायलेशन, विच रूल इज वायलेशन से कौन सा रूल फॉलो नहीं होता। जब 4 ऑप्शन देता है ना तो फ्यूजन हो जाता है पूरा, नहीं समझे आप? तो इस तरह का सवाल देखिएगा, डायग्राम मिलेगा आपको। फीलिंग से भी कर सकते हैं इधर से। क्या भाई? इधर हाँ, उससे कोई मतलब, सही आपने लिखा है, बट पहले एक एक भरिएगा। स्टेटमेंट 1, फिर जब 1 अब पूरा फुलफिल्ड हो गया ना, अब तो कोई बचा नहीं, तब पेयरिंग कीजिएगा। इसको इस साइड से नहीं, उधर से नहीं। देखो बात वही है, बट हमेशा इधर से किया जाता है। आप जो कहना चाहते हो बात वही आएगी, उल्टे से बट हमेशा उधर से किया जाता है, हम ये कह रहे हैं। नहीं, काफी जो ऑप्शन में था इसे ना। इधर से भरोगे, इधर से। चले आगे भाई। यस नेक्स्ट लिखो आओ बाउ रूल। अच्छा, वो साइंटिस्ट है कि वैज्ञानिक है? बोर्ड के हिसाब से आपके जो बोर्ड होगा हिसाब से आंसर दीजिएगा। यूपी बोर्ड है तो हिंदी में नाम बताइए, सीबीएसई बोर्ड है तो इंग्लिश वाला बताइए। साइंटिस्ट है कि वैज्ञानिक आप बाबू? साइंटिस्ट ना वैज्ञानिक है। एक रूल है साथ में। रूल है तो जैसे आप बाबू जो नाम है वो आप बाबू जी क्या थे? वो साइंटिस्ट हैं कि क्या हैं? वो कोई शासक थे? चलो नहीं बता, कोई नेता थे कि साइंटिस्ट थे? वैज्ञानिक। वैज्ञानिक। ठीक, लिखो आप बाबू रूल, बस दिमाग में लिखो। ये कोई साइंटिस्ट वैज्ञानिक नहीं थे। एक जर्मन टर्म है, ये जर्मन जिसका मीनिंग होता है बिल्डअप करना, कंस्ट्रक्शंस। और जब भी बिल्डिंग बनती है तो ग्राउंड फ्लोर से बनती है, यानी लोअर टू हायर। तो इनके नाम में ही सब कुछ छिपा है, सर नीचे इनके नाम में ही सब कुछ छिपा है। ठीक है, यही सुनो। लिख लो भाई इसमें।
देखो इसमें, या एक और लिख लेना बाउरूल एंड एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम। और एक हम इसमें पढ़ेंगे मैप, क्या पढ़ेंगे? 3 चीज पढ़ेंगे। ठीक, लिखो इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू electron enter into the orbital from lower energy level to higher energy level, लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। तो ये देखो, आप देखो जैसे ये नाम सुनिए भाई, इस तरह से बोलो भाई, थोड़ा इसमें ध्यान देखना भाई शशिकांत जी। लाइन तो सब लोग काटते हैं ना, बोलो भाई, लेकिन ऐसा तुम ध्यान देखना, तुम पहली बार में ही क्या हो जाइए, प्यार हो जाए। किससे? आप बाबू से नहीं, डायग्राम से। आप बाबू तो खत्म हो, तो देखा वो ये आप बाबू से प्यार करने जा रहे हैं, कल मैडम क्यों नहीं से मिलने चले जाएंगे? देख लोग जी, ठीक। तो देखो इसको ऐसे सेटअप करना, ऐसे क्या फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा कभी भी। बस एक बार याद रखिए, नहीं समझे भाई, नहीं समझे तभी फ्रस्ट्रेशन में मत रहो यार। फिर दर्द लगा ऐसे, इसको देखो ऐसे। ये देखो पहले हम कैसे काटे हैं यार। अब क्या, जब ये पूरा मिला लेंगे तो थोड़ा हचपच हो जाता है। क्या हो जाता है? हचपच हो जाएगा। फिर भी अभी समझौता नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? एनर्जी ऑर्डर। क्या लिखेंगे? एनर्जी। चलो वहां से चलना शुरू करो। क्या मिलेगा भाई? 1 S के बाद आते थे, क्या मिला आपको इधर से आने के बाद? 2 S। चलो फटाफट बोलते जाओ। 2P। 2 S 2P बोलते जाओ। 3 S 3P 4 S 4 S 3D 4P 5 S 4 F 5 S के बाद 3F 3F नहीं अभी वही 4D लिखे 4D झूठ सच में बोला कर। 4D 5P 6S 4F 5D 6P 7S 5F 6G 7P। ठीक है भाई, नहीं समझे? समझे आपका दोस्त क्या कर रहा है इधर? इस वाले भाई कैसे लिखे हम? नहीं समझे भाई? समझिए, लिखो जल्दी। तुम नहीं समझे? अरे यार संदीप जी, तू एकदम सीधे वह लिखे, एक लाइन में बनाए एकदम सिंपल वही। नहीं तुम्हारा सर सही बोल रहे हैं, बहुत आसान है वो। अच्छा रुक जाओ, तुमको एक और हम तरीका बताते हैं, ठीक है? उसी को देखो, एक लाइन में पढ़ो, याद जाए तू। हाँ यार सुनो, चलो चलते हैं। पहले क्या है? 1 S, फिर आगे बढ़ने के बाद इधर आके फिर जब वापस है क्या मिला? फिर आगे बढ़ कर इधर आए तो 2P। फिर आगे बढ़ो, फिर 4S। फिर 3D। फिर 4P। फिर ऐसे घूम करके वापस आ इधर। 4D 5P 6S। फिर 6 के बाद 4S 5D 6P 7S। मैं और आपको तरीका देता हूँ कुछ, अगर ये नहीं समझ पाया तब देखो। अगर नहीं समझ पाए तो हम ज्यादा समझाना नहीं चाहते इसको। पहली बात ये, नहीं समझे नाराज मत होना। नहीं समझे तो हम इसको ज्यादा समझाना नहीं चाहिए। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। यस ब्लॉक का नाम सुने हो? ये भी नहीं सुने हो? कभी डी ब्लॉक का नाम सुने हो? ये भी नहीं सुने हो? कभी तक पी ब्लॉक का नाम सुने हो? ये भी नहीं सुने हो? कभी कोपचा में यह ब्लॉक का नाम सुने हो ऐसे? ये भी नहीं सुने हो? ध्यान सुनो, ये कौन सा सेल है? ठीक, ये देखो यस ब्लॉक है ना, सिर्फ पहले में कौन मिलेगा? अब इधर पहले में कौन मिलेगा? ये समझ गए? पहले सेल में कितने एलिमेंट है? ये 1 S हो गया। दूसरे में देखो ये यस मिलेगा
और P मिलेगा, उधर से 2s मिलेगा, इधर क्या मिलेगा तब कुछ 2s के बाद क्या मिला, फिर देखो यहाँ मिलेगा 3s और तो देखो 3s के बाद क्या मिल गया, देखो इधर मिलेगा P, इधर क्या मिलेगा, फिर देखो यहाँ कौन मिलेगा 4s, पोटेशियम का नाम सुने होंगे। 4s के बाद ध्यान सुनना, ये आ जाता है यहाँ से D स्टार्ट हो जाता है। अभी तुमने क्रोमियम बोला था, याद करो। तो जब D आएगा D तो हमेशा -1 होता है। तो ये 4 था ना, इसलिए यहाँ क्या लिखोगे 3D। तो अगर मान लो यहाँ 5 है, यहाँ क्या है, तो यहाँ क्या लिखोगे 4D। मान लो अगर 6 है तो अब F आ जाएगा। पहले 6 है तो पहले 5D बोलोगे कि नहीं बोलोगे, हाँ, 5 अगर 7 है तो 6D। पहले ये समझ गया D का मैटर, नहीं समझे, पहले ये समझ गया 4s के बाद 3D, फिर 4P, D हमेशा -5s, फिर एक काम करो 4D, फिर भर गया। अब देखो मान लो यहाँ 6 है, ये क्या मान लो, तो पहले 6 का s भराएगा। अब 6s के बाद एक लेकर जाएगा D में, कहाँ जाएगा, उसके अंदर 14 एलिमेंट भरा गया, उसके अंदर। तो जब F आएगा तो n-2 होता है, F हमेशा कितना होता है, F-2, F-2 नहीं n-2। तो अगर 6 है तो 2 कम करो, 4। 4। तो 4F। तो जब इसमें 14 भर लोगे तब आएगा 5D, फिर 6B, फिर ऐसे चलेगा 7s 5 पे। उसी को हम सीडी में फिर याद हो जाएगा। हाँ एक बार लिखोगे याद नहीं समझे एक बार। अरे और तुम लोग मैं तरीका बता दूं, अभी मुझके पास तरीका इतना है कि ना तुमको सीख जाओगे, अभी परेशान मत हो। ये तो सर जी नहीं है ना। मैं देख लेता इसमें एक और तरीका, वो भी तुम्हारे में रहे तो वही बता दूंगा तुम्हें। आप लोगों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाए हैं हम, हम ये वाला तरीका लिखते हैं, किरो वाला बहुत कंफ्यूजन है। नहीं वो सही है। भाई फ्रस्ट्रेट मत रहो, नहीं मैं सही याद इलेक्ट्रॉनिक है। विन्यास आपको पढ़ाऊंगा ऐसे बस, याद ठीक है। है। हाँ एक बस मैं हिंट कह सकता हूँ, आप एनसीईआरटी घर जाना लिए भी होगे, पर इसके बाद जब वापस आओगे तो 2s मिलेगा, फिर वापस आओगे तो 2p 2p मिलेगा, फिर ये देखो उसी लाइन 3s, फिर जब 3p, वापस आओगे 3p के बाद 4s 3D। इतना मैं हिंट कर सकता हूँ, Yes. इससे अधिक मैं हिंट नहीं कर सकता। 4D, नाराज होगे कोई बात नहीं, 6s 4s, नाराज हो तो फिर घर जाकर के इसको पढ़ो 3-4 बार, 6p। ठीक है ना लोगों से। नहीं सही याद जब अपने से पढ़ोगे दोस्त तो दिमाग में एक सेटअप बनेगा, यस समझे। हाँ। तो उन्हीं में इंटास वाला प्रचार है, तो अपने से पढ़ो, दिमाग में बत्ती जलाओ, यस नॉलेज गेन। मेंटास खाओ। हाँ मेंटास खाओ ना, मत खाना नहीं, ठीक है। बट एक दिमाग अपने सेटअप करना है, इस वक्त आयत मुझको क्यों नहीं है, बस एक बात टीचर ने कहा था कि ये पूरा पोंछ पकड़ लो 1 ईयर के बाद ऐसे देखो किताब में लिखा होगा इस तरह ऐसे से, ही वो इसको चला दिखाएंगे सॉलिड से, इसको दिखाएंगे डैश से वापस आने के लिए। 2-3 बार अपने से बना लेना, तुम बना ही नहीं पाते तो इसलिए फ्रस्ट्रेट हो, ये फ्रस्ट्रेट होता है, ठीक है। हम फॉर्मेट बनाना तो तो उसका बना, क्या यूज है, बस ये हमको यही याद रहना चाहिए ना। तो ये है तो या 1 हाँ, तो वही तो बस ये तो उससे का मतलब बने चैनल अभी कोई बात नहीं, रट्टा टमा मार लेना, फिर कल बात करेंगे। वही नहीं कर रहे हैं। रट्टा पट्टा कुछ मार लेना, जैसे तुम्हें मन करे वैसे मार लेना, बट मार लेना। अभी नहीं आओगे तो गुस्सा मत हो, कभी मैं और बताऊंगा तुमको यार, ठीक है। अभी अगला लिखो n+l रूल, वो सबका चाचा है, वो प्रूफ कर देगा कि किसको कहाँ आना चाहिए, किसको कहाँ आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लिखो भाई n+l रूल। ये बताएगा आपको एनर्जी लेवल, क्या बताएगा, एनर्जी लेवल, सिर्फ एनर्जी बताएगा। जो नहीं हम डायग्राम बनाए थे अभी, तो इससे आप क्या कैलकुलेट करोगे, सिर्फ एनर्जी एनर्जी, कि किसकी एनर्जी कम है, किसकी एनर्जी ज्यादा। ज्यादा। अच्छा एक बात बताओ, स्मॉल एन से कौन सा क्वांटम नंबर होता प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है, स्मॉल एल से, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इतना समझ गए, एकदम। सोच के बताना स्मॉल एल का मतलब क्या होता है, सेल ऑर्बिटल है कि सब सेल है कि सेल स्मॉल एल है सब सेल, एन क्या बताएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या एल के लिए एल की वैल्यू जानते हो, एस के लिए एल की वैल्यू, पी के लिए एल की वैल्यू, 1, डी के लिए एल की वैल्यू और एफ के लिए 3। अच्छा 1s 2s 3s 4s के लिए बताओगे एल की वैल्यू कितना होगा, हाँ 1s 2s 3s 4s हाँ। सब में एल की वैल्यू कितनी होगी, 0। एस के लिए हमेशा 0, एस के लिए हमेशा 0। एल की याद रहेगा ना हमेशा, एकदम। हमेशा अगर पी दे दे तो हमेशा 1 रहेगी। एल की वैल्यू फिक्स रहेगी ना। यस सर। देखो n+l रूल, रुक जाओ सुनो, रुक जाओ भागो मत, रुको इधर देखो भाई, इधर देखो तुम रोल, इधर देखो ये लिखा 2s और बताओ यहाँ पे n+l क्या लिखे, यहाँ बताओ 2+1 2 + 0 कितना हो जाएगा, 0, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। n+l की वैल्यू कहाँ पे ज्यादा है, इसमें जहाँ पे n+l की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। बहुत तरीका। पहले ये बात समझो, अगर n+l की वैल्यू बढ़ेगी तो हाँ। एनर्जी ज्यादा। तुम ऐसे बढ़ा दो, देखो ऐसे परेशान हो जाएगा फर्स्ट। इधर देखो, अभी भागना मत,
अगर एन प्लस एल बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? एनर्जी बढ़ेगा। ठीक। Yes, फिर sir. सोचो यहाँ लिखा 4s 4p लिख दिया 4s और 4p बोलो 4 बोलो यहाँ 5 पे 4 0 4 4 1 5 इसे जोड़ पाते नहीं जोड़ Yes, पाते? sir. इधर आना सही आएगा 3s और 2p यस सर। जोड़ो 2 तीन, 3 0 3 2 1 3 यहाँ पे देखो n प्लस एल की वैल्यू इसमें सीधे कौन बड़ी है इसमें? n CS plus L। दोनों बराबर है। दोनों बराबर है। इधर आ जाओ फिर अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम आ गई क्या आ गई? सेम फिर देखो जहाँ n बढ़ेगा उसमें एनर्जी बढ़ेगा। कहाँ पे n बढ़ेगा? 3s इसलिए किसकी एनर्जी ज्यादा हो गई? 3s। इधर वापस मुझे भाग रहे थे तुम इधर आ जाओ भागो मत। इधर देखो पहले ये लिखा था 4s फिर तुम चाह रहे थे कि मैंने लिख दिया था 3d यस फिर लिख दिया था मैंने 4p तुम यही Yes। परेशान थे हाँ यही परेशान थे तीन चलो दूनी इधर पाँच, देखो चार मान लो दूनी मैंने लिख दिया ऐसे 3s 3p 3d 3D 4s 4p लिख दिया इतना Yes। मैं चाहता हूँ पहले इसको मिटा दो कोई समस्या आपको भी No, sir। लिखवाऊंगा अरे रुक जाओ भाई अभी सब मिटा दो अभी पहले लिखवाऊंगा रुक जाओ तुम फर्स्ट टाइम तो इसलिए बता रहा हूँ पहले यहाँ फटाफट बताओ यानी ये ना भाई ऊपर वाला 3 4 पूरा 3D 4p ये है हाँ फिर इसको यहाँ से लिखा यहाँ से ठीक है। हाँ तो लिखिए सर 3 3s 3 प्लस 0 बोलो 3 तीन, 4 5 5 हाँ सही बोला 4 4 5 5 एकदम ठीक। सही है उधर देखो अभी n प्लस एल की वैल्यू है ना हाँ बोलो यस सर। बताओ आप बाबू ने क्या कहा था इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ इंटर करेगा सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी बोलो Yes, लोअर वैल्यू कौन है इसमें 3s 3 है उसमें 3 किसके लिए था यस एच के लिए सबसे पहले तो केस लिखेंगे यस सर। उसके बाद 4 4 दो जगह हाँ तो 4 है 3p और 4 उसको बाहर Energy लेके जाओ तीन इधर है। देखो 3s और 3 और 4p है भाई तो एनर्जी कम तीन इसकी वाले, है, तीन 3s है। की। 3p और 4s एकदम सही तो 3p एनर्जी कम देख लो 3 और 1 4 4 प्लस 4 4 दोनों में आ गया एकदम सही। बताओ यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4 अब बताओ अपने मन से 3p की एनर्जी ये दोनों सेम हो गया ना Yes। n प्लस एल की वैल्यू सेम हो गई ना हाँ तो जिसकी किसकी- एन कहाँ ज्यादा की रहेगी उसकी एनर्जी ज्यादा जाएगी। जिसमें n ज्यादा उसमें एनर्जी ज्यादा हाँ। मतलब एनर्जी हमें चाहिए इसका कम तो पहले अभी इसकी एनर्जी ज्यादा है ना इसकी एनर्जी हाँ कम 3p कम किसकी है पहले 4s 3p किसकी 3p 3p पहले यहाँ लिखोगे 3p 4 ईयर रुक जाओ 4 में डाउट है अच्छा ये देखो 4 प्लस 0 4 हो गया और ये देखो 5 है ये दोनों 5 है इन दोनों से पहले ज्यादा ना 4 यस लिख लें कि नहीं लिख लें यस सर नहीं समझे फिर आ जाओ 5 ए भाई रुको रुको पहले 4 हो गया 4s ऐसे है हाँ फिर डाउट होता है 5 हो जाएगा अब देखो 5 किस में है 5 2 में 3D और 3p है और 4p में ध्यान से सुनना मैं यहाँ लिख रहा हूँ फिर देखो इधर 3D और 4p यहाँ बताओ n प्लस एल बोलो 3 प्लस 2 यहाँ बताओ 4 4 प्लस प्लस 1 सम करने पे पाँच। 5 किसकी एनर्जी कम है ये बताना 3d की 3 सोच लो फिर से 3 मारा नहीं जाएगा सोच लो सोच बताओ यहाँ पे 4p लिखेंगे 3D लिखें 3d फिर उसके बाद क्या लिखें लिख लो ऑर्डर में यही लिखो कुछ और लिखो अरे वो जो ग्राफ बना रहे थे नहीं मिटा दिए क्या वो लिखो जो एनर्जी ऑर्डर अच्छा ये 3s 3p देखो 3s के बाद क्या लिखे हो सही है सर यही है हैं? यही है समझ गए कुछ थोड़ा बहुत? SPSDP यही है अगर वहां से नहीं पटके तो यहाँ पटक पा रहे समझ रहे हो आप ना हाँ हाँ भैया अगर वहां नहीं समझे तो यहाँ समझ रहे हो उसी की दवा है तो लिखे इसमें फिर n प्लस एल रूल इसमें 2 स्टेटमेंट पढ़ेंगे लेकिन मैं चाहता हूँ कि मत लिखो स्टेटमेंट यार सीधे बस ये लिख लो क्या तो ये समझ गए मन नहीं करता है कि लिख पाए आपको अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम होगी क्या होगा भाई यहाँ पे n प्लस l की वैल्यू सेम तो फिर n बढ़ेगा तो n बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी एक देगा क्वेश्चन ना? दे दीजिए भाई ये तब लगा जब n प्लस एल की वैल्यू क्या हो जाएगी सेम पहले का एग्जांपल ऐसे लिख देना है भाई देखो तुम 3s 3p 3d तीन लोगों जी यस इधर देखो दूसरा में एग्जांपल लिखना एग्जांपल मन करेगा तो बैठा लेना n प्लस l इधर देखो 4p 3d 4p और आगे का देखते हो मान लो आगे देखते हो तो मान लो 5s 4d ये नहीं होता है एग्जांपल दे रही है 4p 3d इसमें n प्लस एल की वैल्यू पता करना क्या आएगा बताओ इसमें पहले n प्लस एल की वैल्यू कितनी आएगी 5 इसमें कितना आएगा 5 इसमें कितना आएगा 5 इसमें कितना आएगा 5 यहाँ बताओ 4 तो यहाँ बताओ इधर एनर्जी आदत बढ़ रहा है कि नहीं एकदम से। इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ भरोगे 3 में उसके बाद p में उसके बाद D तो मैंने एरो ऐसे मारना तो याद रहेगा SPD बट यहाँ देखो अगर तुमसे बात करें 4p और 3d में
तो दोनों में तो n प्लस एल की वैल्यू बराबर है ना, यस सर। दोनों में सेम है कि नहीं n प्लस एल की वैल्यू, तो n की वैल्यू बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी। भाई n यहाँ बड़ा है कि यहाँ बड़ा है, वहाँ कौन पे बड़ा है, 3D ये 4 3D पी बड़ा है, 3D n जानते हैं n किस वैल्यू 4 है? पी बड़ा है। 4P 4 बड़ा है, 4 बड़ा है, इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ भरोगे, डबल में तो इलेक्ट्रॉन किस में भरोगे, 3D वाला। तो यहाँ से लिखते हैं भाई 3D के बाद 4D। अब ये मत समझना कि एनर्जी ज्यादा है, अरे इसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, नहीं समझे भाई, वैसे चलो इसमें बताओ 5 इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरोगे, जिसमें n की वैल्यू कम होगी, कहाँ भरोगे पहले, 3D वाला फिर और फिर समझ गए इस तरह से, नहीं समझे, मैं चाहता हूँ इसी तरह से आप लोग क्यों बोले कुछ सही है गलत। सही है। अब सवाल जब इसके अब बनेगा सवाल कि करेक्ट और इनकरेक्ट कि इसमें से कौन सा करेक्ट है कौन सा, या इसमें से इसके लिए कौन सा करेक्ट होगा कौन सा, नोट करो इस तरह का। अब सवाल तुम्हारे एनसीईआरटी का बनेगा, अब कहाँ का बनेगा, क्योंकि एनसीईआरटी का सवाल अगर इसी पे बेस्ड है, n बराबर इतना, l बराबर इतना, तो m बराबर इतना, तो s बराबर कितना। सेकंड